अमेरिका ने एक ऐसा कड़ा फैसला लिया है जिसने दुनिया भर के इमिग्रेंट्स को चौंका दिया है और इसका इनडायरेक्ट असर इंडिया जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। दरअसल यूएस ने साउथ सुडान नाम के अफ्रीकी देश के सभी पासपोर्ट होल्डर्स के वीजा एक साथ रद्द कर दिए हैं। सोचिए, अगर अमेरिका किसी देश के हर नागरिक को एक झटके में बैन कर सकता है तो क्या कल को ऐसा ही कुछ इंडिया या फिर किसी और देश के साथ भी हो सकता है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम हर हफ्ते सख्त होता जा रहा है और अगर आप यूएस जाने की सोच रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, फैमिली वीजा पर, तो ये अपडेट आपको जरूर जानना चाहिए। चलिए आपको सारी चीजें बता देते हैं, डिटेल में समझा देते हैं फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। दरअसल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक प्रेस रिलीज में ये ऐलान किया है कि साउथ सुडान के सभी पासपोर्ट धारकों के वीजा रिवोक किए जा रहे हैं और फिलहाल नए वीजा भी नहीं दिए जाएंगे। यूएस का कहना है कि जब हम किसी को डिपोर्ट करते हैं, यानी कि अमेरिका से बाहर निकालते हैं, तो उसका जो खुद का देश है उसे वापस ले लेना चाहिए। ये जिम्मेदारी उस देश की बनती है। लेकिन साउथ सुडान की सरकार ने अपने लोगों को वापस लेने से ही इनकार कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि साउथ सुडान की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट अमेरिका का फायदा उठा रही है और ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर ये फैसला कितना बड़ा है। अब देखिए, ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद ये पहला ऐसा मामला है जब अमेरिका ने किसी देश के सभी पासपोर्ट होल्डर्स को एक साथ टारगेट किया है। यानी अगर कोई साउथ सुडान का नागरिक है और उसके पास यूएस का वैलिड वीजा है तो अब वो भी रद्द माना जाएगा। रूबियो ने यह भी कहा कि यह फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक साउथ सुडान पूरी तरह से सहयोग नहीं करता है। इसके बाद सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या बाकी देशों पर भी इसका असर हो सकता है। अब देखिए, ये सिर्फ साउथ सुडान तक लिमिटेड नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने एल सल्वाडोर के सैकड़ों लोगों को डिपोर्ट कर दिया, जबकि एक फेडरल जज ने इस पर रोक लगाई थी। रूबियो ने डिफेंड किया है कि ट्रंप सरकार को पूरा अधिकार है ये तय करने का कि कौन अमेरिका में रहेगा और कौन नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक 300 से ज्यादा वीजा रिवोक किए जा चुके हैं, खासकर उन लोगों के जो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे या फिर यूएस की पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इन सारी चीजों के बाद लेसन क्या हमें मिलता है, एक बार इसके बारे में जान लीजिए। अब देखिए, इस फैसले से दो बड़े इशारे मिलते हैं। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका अब उन देशों को खुलकर टारगेट करेगा जो डिपोर्टेड लोगों को वापस लेने से मना करते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रहते हुए सरकार या फिर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ बोलता है तो उसके वीजा पर भी खतरा हो सकता है। ट्रंप की वापसी के बाद इमिग्रेशन लॉज को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है और ये बदलाव धीरे धीरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, असाइलम सीकर्स और टेम्पररी वर्कर्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो क्या इंडिया को भी डर होना चाहिए? अब देखिए, फिलहाल इंडिया पर ऐसा कोई सीधा असर तो नहीं है, लेकिन अमेरिका पहले ही 2025 में करीब 700 भारतीयों को डिपोर्ट कर चुका है और ज्यादातर वो लोग थे जो इलीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री कर रहे थे। अगर कभी इंडियन गवर्नमेंट और यूएस के बीच डिपोर्टेशन कोऑपरेशन को लेकर फ्रिक्शन हुआ तो हो सकता है कि ऐसी पॉलिसीज का असर इंडियन वीजा होल्डर्स पर भी दिखे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंपलसरी है कि जो भारतीय लोग हैं वो अमेरिका जाएं तो लीगल रूट का सहारा ले, लीगल तरीके से जाएं, अपने वीज़ा रूल्स को फॉलो करें और डिजिटल बिहेवियर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सो फिलहाल डायरेक्ट सारी चीज़ें तो इंडिया को अफेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर भविष्य में कुछ चीज़ खराब होती है या फिर ये सिचुएशन ऐसे ही रहती है तो हो सकता है कि इसका प्रभाव भारत पर भी पड़े। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनबीटी टेक।